अनुग्रह हमेशा आपके आपके घरानों के ऊपर, आने वाली पीढ़ियों के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। ये 2026 का एक एक पल और एक एक दिन आपके लिए बरकत लेके आए, दानों वरदानों से भरे और अनंत काल के जीवन की ओर लेके जाए। यीशु जी के नाम में आमीन 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 आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप सब आनंदित हैं? यस। धन्यवाद करते हैं। आज का परमेश्वर का पवित्र कलाम के जो आज का विषय है वो है पूरे मन से परमेश्वर की ओर फिरो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आइए हम पवित्र आत्मा जी के वसीले परमेश्वर के पवित्र कलाम के बारे में जानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम जोएल पुराना निज़म उसकी 2 की 12 और 13 आयत को पढ़ेंगे। और हिंदी में 1063 पेज है। जोएल 2 की हम 12 और 13 आयत को पढ़ेंगे। हालेलुया। चलिए पास्टर संजीव जी आप 12 आयत को पढ़ें। पर हुण भी यहोवा दा वाक है, अपने सारे दिल नाल मेरे वल मुड़ो, वरत नाल होण रोण नाल अते छाती पिटण नाल। आमीन। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਾੜੋ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਮੁੜੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਆਲੂ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ है। हालेलुया आमीन आमीन। जी वचन पढ़ने और सुनने वालों को बल बुद्ध ज्ञान समर्थ बहुतायत की आशीष दे यीशु जी के नाम में आमीन आमीन। मेरे अजीजों, जहां परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है तो भी यहोवा की जेवानी है। ये वचन किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। परमेश्वर के मुख से निकला हुआ जे वचन है। हालेलुया। अभी भी सुनो, मतलब के अभी मतलब अब भी आपको जिस समय मिला है, आगे वाला समय किसी को मिले चाहे ना मिले, पर जो अब समय मिला है कहते अभी भी सुनो। अभी मतलब कि अब तुझे टाइम मिला है, इस वक्त भी सुन। हालेलुया। उपवास के साथ रोते पीटते मेरे अजीजों, हम सब जानते हैं मत्ती की इंजील 17 की 21 में लिखा हुआ है कि जे जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती। हालेलुया। अगर हमने बुराई से छुटकारा पाना, अपने दुखों से बीमारियों से छुटकारा पाना, हमारे घर में कभी कोई कष्ट ना आए, तो परमेश्वर ने क्या सबसे पहले क्या कहा? उपवास। और दूसरा क्या कहा? प्रार्थना। हालेलुया। और जहां भी परमेश्वर ने लिखा हुआ है कि उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। हालेलुया। रियलाइज करो, परमेश्वर का पवित्र कलाम ये भी कहता है तुम मेरे तो होठों से तो मेरा क्या करता है? आदर करता है, पर दिल से बहुत मन से दूर है। हालेलुया। इसलिए क्या पूरे मन से तुम्हें क्या है? परमेश्वर की हजूरी में आना है। हालेलुया। फिर कर आना है कि हाँ प्रभु मैं मानता हूं मैंने ये गलतियां की है, मैं इनको छोड़ता हूं। हाँ प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध गलतियां की है। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम किसी के विरुद्ध गलतियां नहीं करते, बल्कि हम किसके विरुद्ध गलतियां करते हैं? किसके विरुद्ध पाप करते हैं? अपने परमेश्वर के। हालेलुया। सो इसीलिए कहा कि रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। हालेलुया। परमेश्वर क्या हमारे हंसू नीचे गिरने देते? नहीं। हालेलुया। वो उनके लिए हमारे हंसू भी क्या है? बहुत कीमती हैं। हालेलुया। उन्होंने हमारे जो तस्वीरें कहाँ उकरी हुई हैं? अपने हाथों में, हथेलियों में। हालेलुया। हथेलियों पे। सो मेरे अजीजों, जहां लिखा है
पूरे मन से रोते पीटते उपवास के साथ मेरे पास आओ। हालेलुया। अपने वस्त्र नहीं मेरे अजीजों, यहाँ वस्त्र फाड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने मन को ही फाड़ कर। अब क्या हम दिल फाड़ लेंगे? मन से परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। मन को फाड़ के मतलब क्या है? पूरे दिल से। जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था कि सारे मन से, सारे प्राण से, सारे बुद्धि से। हालेलुया। परमेश्वर को प्रेम करना है। ऐसे ही हमें परमेश्वर की हजूरी में पूरे मन से आना है। हालेलुया। हालेलुया। अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। मत्ती की इंजील 3:2 में लिखा हुआ है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की ओर पूरे मन से फिरते हैं तो स्वर्ग का राज्य हमारे नजदीक आ जाता है। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य मतलब परमेश्वर। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, जहां लिखा है क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विरम्भ से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। हालेलुया। इंपॉर्टेंस बताई है। परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? वो अनुग्रहकारी है। वो क्या है? दयालु परमेश्वर है। उसका जैसा कोई है ही नहीं है। हालेलुया। और विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और करुणा निधान दया करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और दुख देकर पछताने हारा परमेश्वर है। हालेलुया। वो कहता अगर किसी को दुख भी मिल जाए तो वो खुद भी, परमेश्वर क्या है? रोता है कि मेरे बच्चे दुखी हैं। हालेलुया। वो आनंद नहीं मनाते हमारे परमेश्वर, बल्कि हमारे साथ क्या है? वो भी दुखी होते हैं। वो जब हम रोते हैं वो भी रोते हैं। हालेलुया। ऐसा पिता देखा कहां? हालेलुया। वो ऐसे हमें, जैसे माँ बाप हमें प्यार करते हैं, उससे भी बढ़कर हमें प्यार करते हैं। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं 4 आयत को। कहते दुख देकर पछताता है। हालेलुया। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। हालेलुया। कहते क्या जाने वह फिर कर पछताए। हालेलुया। अगर कभी हमें दुख भी मिलता है तो कहते परमेश्वर पछताता है कि मैंने दुख दिया। हालेलुया। और ऐसी आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? एकदम बदल जाते हैं। हालेलुया। मतलब कि जब हम झुकते हैं, हम रोते हैं और परमेश्वर को क्षमा मांगते हैं तो परमेश्वर उसी वक्त क्या कर देते हैं? क्षमा कर देते हैं। मतलब बदलते हैं, उसी वक्त बदल जाते हैं, हमें क्षमा कर देते हैं। हालेलुया। इसीलिए कहा जीते जी माफी है, मरने के बाद कोई माफी नहीं है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, कहते ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। हालेलुया। हमने परमेश्वर के लिए क्या चढ़ाना है? धन्यवाद। हालेलुया। ऊपर सब कुछ लिखा है कि जहां मैदे की जो भेंट होती है, पीने की भेंट होती है, इसको कहा गया है अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। तो परमेश्वर हमसे अब मैदे की भेंट कौन सी लेते हैं? पीने की पानी कौन सी भेंट लेते हैं? वो तो चाहते हैं कि हम पूरे मन से फिर कर उनके पास आए। हालेलुया। वो यही भेंट हमसे चाहते हैं। उनके लिए यही मैदे की भेंट है, यही पीने की भेंट है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर हमसे आज भी चाहते हैं, आज भी वो पछता कर हमें आशीषित करना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, जब भी हमने परमेश्वर के पास बैठना है, हमने पूरे मन से परमेश्वर के पास बैठना है। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं आमोस 5 की 14 और 15 आयत को पढ़ेंगे। इससे आगे वाले
चैप्टर है। हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो, और तुम्हारा ये कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। आमीन। बदी तो घिण करो, नेकी नू प्यार करो, फाटक विच इंसाफ कायम करो, शायद यहोवा सेना दा परमेश्वर यूसुफ दे बकिए नाल दया करे। हालेलुया, आमीन। आमोस 5 की 14 आयत में लिखा है, हे लोगों, हम किसकी प्रजा हैं? हम किसके लोग हैं? हालेलुया। इसलिए कहा, हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो। हालेलुया। इसलिए कहा, बुराई को भलाई से जीत लो। हालेलुया। कहते बुराई को नहीं, बुराई को खत्म करो और भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो। हम बुराई करके कभी भी जीवित नहीं रह सकते, पर इसीलिए परमेश्वर ने कहा बुराई करके आप क्या है, अपनी उम्र को आजू को बढ़ा सकते हो। हालेलुया। जीवित रह सकते हो। हालेलुया। और तुम्हारा जे कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। हालेलुया। यशाया उसकी 41 की 10 में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत देख क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए कहा कि तुम्हारा जे कहना सच ठहरे कि तुम कहते हो कि परमेश्वर मेरे संग है। हालेलुया। वो सच ठहरे। हालेलुया। बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रख। हालेलुया। बुराई से क्या कर? दुश्मन मान बैर को, वैर कर उससे, उसका विरोध कर, और बुराई को क्या कर? प्रेम कर। हालेलुया। हालेलुया। और फाटक में न्याय को स्थिर करो। हालेलुया। फाटक मतलब सभा, न्याय को स्थिर करो। हर काम जब भी करो तो न्याय से करो, कभी किसी का पक्षपात ना करो। हालेलुया। क्या जाने सेनों का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे हुओं पर अनुग्रह करे। हालेलुया। अब इब्राहिम के वंश को कौन था? इसहाक। इसहाक के बाद कौन आया? कौन आया? याकूब। याकूब के बाद कौन आया? यूसुफ। हालेलुया। वो तो 4 पीढ़ियों प्लस हो गई। परमेश्वर कहते यहाँ क्या सेनों का यहोवा परमेश्वर यूसुफ के बचे हुओं को पर अनुग्रह करे। हालेलुया। अगर हम बुराई को छोड़ देंगे, भलाई को पकड़े रहेंगे, तो परमेश्वर हम पर भी दया करेगा। हालेलुया। क्योंकि हम भी इब्राहिम के पीढ़ी हैं। हालेलुया। हम यूसुफ के बाद हैं। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इसलिए परमेश्वर हमें बार बार कहते हैं कि बुराई को छोड़ और भलाई कर तो तू सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। आइए हम एक आयत और पढ़ेंगे, यही जोएल उसकी 2 की 26 और 27 आयत को पढ़ेंगे। जोएल की 26 और 27 आयत को पढ़ेंगे। तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। आमीन। आमीन। 27वीं पढ़ी। तब तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं है। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। आमीन। हालेलुया। जब हम ऐसा करेंगे, हम पूरे मन से फिर कर परमेश्वर के पास आएंगे, हम रोजे रखेंगे, रोएंगे, पीटेंगे, और परमेश्वर हम पर क्या करेंगे?
दिया करेंगे। हालेलुया। और जहां लिखा तुम पेट भर खाओगे और तृप्त होंगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे। हालेलुया। अक्सर हम जब पेट भरता तो हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। हालेलुया। पर जहां परमेश्वर कहता है जब आप तृप्त होंगे तब सब और ज्यादा हमें परमेश्वर की क्या करनी है, महिमा करनी है। हालेलुया। जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हैरानीजनक काम किए हैं, आश्चर्यजनक काम किए हैं। हालेलुया। आज जहां पुलपिट पे आके आप गवाहियां देते कि नहीं, अब परमेश्वर की महिमा करते कि नहीं, परमेश्वर कैसे आश्चर्यजनक काम करते हैं, जो संभव होते हैं परमेश्वर को क्या कर देते हैं, सेकंडों में संभव कर देते हैं। हालेलुया। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। मेरी प्रजा है जो, उनकी आशा कभी भी ना टूटेगी, बल्कि निराशा आशा में बदल जाएगी। हालेलुया। 27 में लिखा तब तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूं। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हम जानेंगे कि परमेश्वर कहां है, इज़राइल के बीच में, मतलब है हमारे बीच में। हालेलुया। इज़राइल कहां है? हालेलुया। हालेलुया। और जहां परमेश्वर है वहां क्या है, स्वर्ग है। हालेलुया। जहां परमेश्वर है वहां क्या है, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं और कोई दूसरा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं मैं ही तेरा परमेश्वर हूं और कोई दूसरा नहीं है, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। हालेलुया। और जो परमेश्वर की ओर देखता है, साम 34 वर्ष 5 में लिखा है, वो ज्योति पाता है, वो कभी भी उसका मुंह काला नहीं होता। हालेलुया। इसलिए, क्योंकि आइए एक मिनट उठिए, आप भी उठिए। काला दुपट्टा है, हाँ जी ले, एक मिनट, थैंक यू सो मच। ये रोशनी है और ये क्या है, हालेलुया। ये अंधकार है, ये क्या है, रोशनी है। और परमेश्वर ने कहा भजन संहिता 34 की 5 में, जिसने मेरी ओर उसकी ओर देखा उसने ज्योति पाई और उसका मुंह कभी काला ना होने पाया। और जो अंधकार की तरफ देखेगा फिर क्या आएगा, अंधकार आएगा। बुराई की तरफ देखोगे बैराई आएगी। हालेलुया। पाप को पकड़ोगे पाप आएगा। हालेलुया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सर। बैठिए। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। परंतु परमेश्वर का पवित्र कलाम हमें क्या कहता है, पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। हालेलुया। उपवास के साथ रोते हुए परमेश्वर को बताओ, परमेश्वर को बताओ, क्योंकि खुदा जैसे एक बच्चा अपने मां को बताता कि नहीं रोके, क्या बताता है कि मुझे भूख लगी है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता कि तुम मेरे बच्चों मेरे पास आओ। हालेलुया। पूर्ण रीति से मन फिराओ, परमेश्वर के पास आओ। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, अगर हम आशीषित होना चाहते हैं तो हमें बुराई को त्यागना पड़ेगा, हमें बुराई से दूर भागना है और भलाई करते कभी अकना नहीं है। हालेलुया। और
जब हम वचन में बने रहेंगे और परमेश्वर वचन हमारे अंदर बना रहेगा, जब हम जो चाहेंगे मांगेंगे हमें वो मिल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। सो हमें पूर्ण रीति से परमेश्वर की ओर फिरना है और परमेश्वर को ही हमने क्या करना है, आग्रह करना है, निवेदन करना है, विनती करनी है, रिक्वेस्ट करनी है। हालेलुया। 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 वही हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। तो कहते अपना कभी भी धूप में नहीं फेंकता, अपना कहाँ फेंकता है? शाम में। हालेलुया। तो खुदा वो हमारा है, वो क्या है, हमें फेंकता ही नहीं है। वैसे तो दुख ही नहीं देता। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि दुख भी कष्ट भी हम अपने आप ही सहेड़ते हैं। हालेलुया। हम वो दरवाजे खोल देते हैं। हालेलुया। इसलिए वहां से फिर दुख आता है। परमेश्वर कहता कि आपकी अभिलाषाएं जो आपको दुखों में डाल देती है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर फिर भी कहता है मैं पछताने आ रहा हूं। हालेलुया। कितना परमेश्वर अपने आप को दीन करते हैं। हालेलुया। वो हमारा पिता मेरे अजीजों, अगर परमेश्वर अपने आप को वहां स्वर्ग में बैठा हुआ धरती पे लाके अपने आप को जीरो कर सकता है, क्या फिर हम कर नहीं सकते? हम अपने आप को नहीं कर सकते? क्या हम अपने आप को पाप से दूर नहीं कर सकते? क्या हम अपने आप को बुराई से दूर नहीं कर सकते? क्या हम अपने आप को, अपने जीवन को उन रोजों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा हम आशीषित नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हालेलुया। हम कर सकते हैं पर कर नहीं रहे। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर कहता है पूरी मन से मेरी ओर फिरो। हालेलुया। तभी हम आशीषित होंगे, तभी ये 2026 हमारा आशीषित होगा। हालेलुया। आमीन। आप चाहते हैं कि आप आशीषित हो? आप चाहते हो कि आपका हर पल आशीषित हो? क्या आप चाहते हैं आपका परिवार आशीषित हो? क्या आप चाहते हो आपकी कलीसिया आशीषित हो? क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे आशीषित हो? क्या आप चाहते हैं आपके पेरेंट्स आशीषित हो? क्या आप चाहते हैं आपके बुजुर्ग आशीषित हो? आइए हम अपने आंखों को बंद करते हैं, सिर झुकाते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता, करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं पिता, दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं पिता। और सचमुच आप हमसे कितना प्रेम करते हैं पिता, और हर रोज पिता आप वचन भेज के हमें चंगा करते हैं, तबाही से बचाते हैं पिता। हर रोज पिता आप हमें इनकरेज करते हैं पिता, प्रेरित करते हैं पिता, और हर रोज पिता हम गिरते हैं, आप हमें वचन भेज के उठा लेते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता। हर रोज पिता हम गलतियां करते हैं और पिता आपकी हजूरी में बैठते हैं, क्षमा मांगते हैं, आप उसी वक्त हमें क्षमा कर देते हैं। कितने दयालु परमेश्वर है, कितने अनुग्रहकारी परमेश्वर है पिता, विलंब से क्रोध करने वाले परमेश्वर है वो पिता। आप हमारे परमेश्वर हैं पिता। माँ का दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। आज फिर आपने पवित्र आत्मा जी के वसीले आज फिर आपने हम पर कितने गहरे भेद खोले हैं पिता। हम आपका करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं, दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। हम अपने दिलों के दरवाजों को खोलते हैं पिता। आइए आके सिंहासन लगाइए और सदा के लिए स्थिर हो जाइए पिता। जे दे परमेश्वर आपका मंदिर है, बोलिए सब, ये दे परमेश्वर आपका मंदिर है पिता। यहाँ सिर्फ परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा वास करता है, और यहाँ रोशनी होती है वहां कभी अंधेरा दिखता नहीं है। हम आपका दिल के गहराई से धन्यवाद करते हैं। आइए आके सिंहासन लगाइए और सदा के लिए स्थिर हो जाए, और आपका एक एक पवित्र कलाम हम सबके हृदयों की पट्टियों के ऊपर लिखा जाए। 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल आए, और फल हमेशा बना रहे यीशु जी के नाम में। आमीन। कोई वैली, कोई नेगेटिविटी, कोई अंधकार की शक्ति, कोई पाप रही बीमारी हमसे कभी भी आपके पवित्र कलाम को जुदा ना करने पाए यीशु जी के नाम में। आमीन।
दया के सागर, शांति के राजकुमार, आज जो आपके वचन के ऊपर मान लेके आए, उन सारे पापों से, बुराइयों से, बीमारियों से, नेगेटिविटियों से सदा के लिए अभी इसी वक्त छुटकारा पाए, यीशु जी के नाम में। आमीन, 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 आमीन। और पिता सब रोशनी से भर जाए पिता, आशीषित हो जाए पिता, फलवंत हो पिता, पीढ़ियों तक फलवंत हो, बच्चे बुजुर्ग नौजवान फलवंत हो, यीशु जी के नाम में। आमीन। धन्यवाद पिता, हम विश्वास करते हैं कि आपने ऐसा कर दिया पिता, करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से यूहन्ना 14 की 14 के अनुसार, मत्ती 18 की 19 के अनुसार मांग लेते हैं और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।